Good morning, student. Hello, good morning, student. I am audible to all of you. At least you people can respond here. स्टूडेंट, क्या मैं क्लास स्टार्ट करूं? तुम लोग सब सो गए हो। शशांक, हेलो शशांक। रोल नंबर 59, मानसी गुप्ता। रोल नंबर 59, मानसी गुप्ता। जस्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल सेक्शन।
चलो 59 is absent. 68 Nikita Kushwaha. Yes, sir. Tell me what do you mean by critical section? सर क्रिटिकल सेक्शन एक कोड सेगमेंट होता है और उसके अंदर जितने भी प्रोसेस है उनको वेट करना पड़ता है एग्जीक्यूट होने के लिए. Okay. In which area of the program you will say that it's a critical section? Roll number 72. Sir, in between entry section and exit section. Okay. हाँ, but how will you define? देखो होता क्या है, क्रिटिकल सेक्शन के लिए क्या किया जाता है कि एक प्रोग्रामिंग एरिया पूरे प्रोग्राम में देयर इज ए सर्टेन एरिया, ठीक है, which you define that it's a critical section. So I am asking that what is the criteria for defining critical? How can you say that it's a critical section and it is the remainder section? So in critical sections, if the condition is true in a loop or condition, then the value of it will change the value of the variable available in the critical section. And if it is not true, if the condition is not being accessed, then the critical section will not execute. Okay. और कोई बताएगा क्रिटिकल सेक्शन? और कोई बताएगा? हेलो, एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन के बीच में होता है और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो नहीं, एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन को हम क्या कहते हैं? एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन, हाँ कुछ कह रहे हो? एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन को क्रिटिकल सेक्शन को क्या कहते हैं? क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एंट्री सेक्शन तो कोई डिफाइंड है नहीं, एग्जिट सेक्शन भी डिफाइंड नहीं है। जहां से क्रिटिकल सेक्शन स्टार्ट होता है उसके पहले हम लोग क्रिटिकल सेक्शन लगाते हैं, जहां पे क्रिटिकल सेक्शन ओवर होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं? क्रिटिकल सेक्शन करते हैं, ठीक है। कोई और बताए? प्रियांशु सिंह, रोल नंबर 82। रोल नंबर 82 प्रियांशु सिंह। रोल नंबर 82 प्रियांशु सिंह, if you are available then speak, otherwise I will make you absent. Okay. Next, रत्नेश वर्मा, रोल नंबर 87। रोल नंबर 87 रत्नेश वर्मा। निशांत देवान। यस सर। चलो क्रिटिकल सेक्शन डिफाइन करो। So the critical section is based on two things: producer and the consumer. And अच्छा छोड़ दो ये सब। as we can see, अगर 1 मिनट सब लोग सुन लो, अगर क्लास में नहीं समझ में आता तो उसको पूछो, ठीक है। ऐसे उल्टे पुल्टे जवाब मत दो। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है क्या, या क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है, ठीक है। इफ देयर आर मोर देन वन प्रोसेस एंड if one process is dependent on other, or you can say if two processes are cooperating process. Cooperating process means that if one process is helping other
or if one process is sharing the variable of other process. Okay, so it means that if both process are sharing the same variable, it means that somehow one process will enter into the second process. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर जैसे क्या है कि दो प्रोग्राम है जिसमें वेरिएबल है सी और दूसरा प्रोसेस है उसमें भी वेरिएबल सी है, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ सी या वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल डी इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ सी ऑफ अनदर प्रोसेस। ठीक, क्लियर है? तो अनटिल अनलेस क्या होगा कि जब तक सी कैलकुलेट नहीं होगा तब तक दूसरे प्रोसेस का जो डी वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम एरिया पूरे प्रोग्राम में या प्रोसेस के अंदर क्या है, देयर आर various lines of code. Okay, so the code or the lines where any other process want to share, want to change, ठीक है, अगर कोई भी अदर प्रोसेस या प्रोग्राम उस एरिया को चेंज करता है, ठीक है, ये तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा, तो वो एरिया क्या कहलाता है, क्रिटिकल सेक्शन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल, मींस इट इज अ क्रिटिकल। उसमें क्या है कि चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कई एक प्रोसेस राइट कर रहा है और उसी एरिया को 3-4 प्रोसेस रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अदर प्रोसेस which want to read that particular area, it may get inconsistent data if you are not synchronizing the process। क्लियर है? अगर क्या है, दो प्रोसेस हैं, ठीक है, अगर राइट करना चाहते हैं सेम लोकेशन को तो क्या करना पड़ेगा, कोई एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन चेंज। ओके, तो चेंज करना है या रीड करना है, वट एवर, इट मीन्स दैट कि ए प्रोसेस अनदर प्रोसेस wants the accessing of the code of another process। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्रिटिकल सेक्शन। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? देख लो क्रिटिकल सेक्शन अच्छे से पढ़ लो। तो अगर प्रोग्राम का एक कोई एरिया है, अगर इफ इट इज इंडिपेंडेंट, नो वन इज एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर एरिया, नो अदर प्रोग्राम, नो अदर प्रोसेस इज एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर एरिया, देन नो प्रॉब्लम। ओके, इट मींस दैट द process don't have any critical section। Okay, but if the program part of any process is accessed by some other process, it means whether it is read or it is write। Okay, so it means that that particular area is the critical section। clear है? ठीक है, तो अब देखो क्या है कि if any person, not person, it's if any other process want to access that particular critical section, it means that he firstly it will be checked whether other process is not entered into the critical section। कोई दूसरा प्रोसेस तो नहीं है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है। इफ इट इज, देन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस व्हिच वांट्स टू एंटर, इट मस्ट वेट। ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एंट्री सेक्शन। ठीक है, मैं फिर से वो स्लाइड चला दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए। ये ठीक है, ये क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, अब इसमें देख रहे होगे आप लोग कि ये क्रिटिकल सेक्शन है। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन देयर इज ए एंट्री सेक्शन, एंड दैट एंट्री सेक्शन allows any other process to enter। और कैसे करता है, it is done by wait। ओके, वेट का मतलब क्या है कि if any process is in the into the critical section, it means that, और mutual exclusion क्या कहता है, mutual exclusion is saying that if one process is in the critical section, other process must have to wait। यही तो है critical section, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो अब क्या है, एंट्री सेक्शन पे क्या होगा कि अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस है तो इट मींस ये एंट्री सेक्शन क्या करेगा, उसको वेट कराएगा। ठीक, इफ देयर इज नो क्रिटिकल, देयर इज नो प्रोसेस, इट मींस देयर इज ए सिग्नल। ठीक है, ये देखो सिग्नल मतलब क्या है कि इफ देयर इज ए प्रोसेस into this critical section, after completing its task, वो क्या हो जाएगा, it moves to the exit section and move, और इसका रिजल्ट क्या होता है एग्जिट सेक्शन का, it gives a signal, means signal is if there is a signal is on, it means that there is no process in the critical section, so the other process which are waiting outside the critical section now
क्या करेगा, उसमें से कोई एक प्रोसेस विल गेट द चांस टू एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल। समझ में आ गई इतनी बात? ना समझ में आया तो पूछते रहते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि हमने आपको बताया था कि क्रिटिकल सेक्शन के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। कौन कौन सी चीजें? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या करते हैं कि इफ, हमने आपको बताया कि इफ ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन। ओके। प्रोग्रेस का मीन्स क्या है कि if no process is executing in the critical section, so अब क्या है, other process which are waiting outside to the critical section, तो किनको चांस मिलेगा? उनको चांस मिलेगा जो क्या है, they are not executing their remainder section, means they are not executing in its remainder section, it means they are waiting only, ठीक है, क्लियर है, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं, तो उन्हीं को चांस मिलेगा, ठीक, क्लियर है। And the bound waiting means that every process have to wait for a certain time. Every process have to wait because wait and signal में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो there is a delay time. That delay time is called bound waiting. तो थोड़ा सा मतलब क्या है, there is a line, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, बाउंड वेटिंग, ठीक। और इसका एक ये भी चीज है कि हम क्या करें कि अब इसमें क्या होगा कि अगर एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट किए जा रहा है एंड अदर प्रोसेस इज वेटिंग आउटसाइड, तो क्या होगा, देयर इज ए चांस दैट जो वेटिंग है दैट विल बिकम इंडेफिनिट, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन को सिग्नल दे ही नहीं रहा, एग्जीक्यूट करके सिग्नल दे ही नहीं रहा, मतलब वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट किए जा रहा, तो अदर प्रोसेस मस्ट हैव टू वेट, तो ये इंडेफिनिट वेटिंग हो जाता है, ठीक, क्लियर है। तो क्या करते हैं, वी आर फिक्सिंग ए लिमिट, ठीक, और वो लिमिट क्या है, एक लिमिट के बाद क्या होता है कि एक उसको चांस देना ही देना होता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड वेटिंग, ठीक, क्लियर है। तो ये चीज हमने आपको बता दी थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बता दिया था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ वन प्रोसेस, ठीक है, इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, no other process can enter into that critical section, means they have to wait outside, clear. Here you are seeing that in their critical section there are multiple processes, okay, it means it is wrong method, okay, it is not holding the mutual exclusion property, clear. So there are two type of solving for critical section. First one is preemptive, second one is the non-preemptive. Preemptive means that if any process is executing in its critical section, it means that if high priority process comes, so you can preempt that particular process which is executing the critical section. Clear है? बात समझ में आ गई? तो वो प्रियम्प्ट कर सकते हैं। प्रियम्प्ट मतलब क्या कहते हैं, उसको फोर्सफुली हटा देंगे, ठीक है। देन वो सेकंड वन इज द नॉन प्रियम्प्टिव। नॉन प्रियम्प्टिव मींस दैट कि you are the operating system don't have a kernel don't have the power to preempt, so it may cause indefinite blocking or something else, ठीक है। अब देखो हमने कल बताया था आपको क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर आर टू सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज द एल्गोरिथम 1 एंड सेकंड वन इज द एल्गोरिथम 2, ठीक। तो और ये जो क्या होता है, टू प्रोसेस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या, इट इज डिजाइन बाय फॉर ओनली टू प्रोसेस, मतलब वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड अनदर इज वेटिंग, फिर इट इज मेंट फॉर ओनली टू प्रोसेस, ओके, नॉट फॉर मल्टीपल प्रोसेस। तो अब देखो क्या है मतलब क्या है कि एक एग्जीक्यूट कर रहा है, एक वेट कर रहा है, ठीक, क्लियर है। तो अब देखो क्या है कि एल्गोरिथम 1 में अब देखो क्या है कि हमें क्या करना है कि दो चीजें हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग क्या करें, वेट कराएं, ठीक है, वेट सिग्नल है इंटरसेक्शन पे को, हाउ वी विल मैनेज द इंटरसेक्शन एंड द इंटरसेक्शन इज मैनेज बाय वेट, क्लियर है। तो अगर हम
एक प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस PI, मतलब P4 हो सकता है, P5 हो सकता है, ठीक, क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं टर्न, ठीक है, ये टर्न लिया, और अगर किसी, इफ द टर्म इज I, इट मींस प्रोसेस I कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। इफ टर्म इज J, इट मींस प्रोसेस J कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। इफ प्रोसेस PK, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि K, if turn is K, it means process K is able to enter into the critical section. Okay. So अब देखो क्या है कि in critical section problem, if you have get the chance, or your turns comes, but you have to give the chance to the other also. ठीक है, इसलिए डेडलॉक को रिमूव करना चाहिए। ठीक, क्लियर है कि अगर हमारे पास क्या है कि हमें टर्न मिल गया और हम क्या करें, किसी दूसरे को चांस दे ही नहीं, ठीक, तो क्या होगा, डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, चेक करना पड़ेगा कि इफ अदर प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग और नॉट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे व्हाइल टर्न नॉट इज इक्वल टू आई। ठीक, मतलब क्या है कि सम अदर प्रोसेस इज इन द क्रिटिकल सेक्शन, ओके, आर एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल सेक्शन। अब देख लो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है, सेमी कॉलन का मतलब है कि देयर इज नो ऑपरेशन, मींस ये वेटिंग करता रहेगा। तो अब हम P के लिए क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं PI के लिए, ith प्रोसेस के लिए। तो वी विल चेक दैट कि देयर इफ देयर इज अनदर प्रोसेस एक्सक्लूडिंग I, ये I को छोड़ करके कोई और प्रोसेस तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। इफ इट इज एग्जीक्यूटिंग, तो हम लोग ये कंडीशन चेक करते हैं। ठीक, अगर वो कंडीशन क्या है, मतलब टर्न I के अलावा कोई भी है, टर्न J भी है, टर्न K है, व्हाटएवर, ठीक, I के अलावा कोई भी प्रोसेस है, ठीक, क्लियर है। तो वो क्या होगा, I, ये जो I है, इट कैन नॉट एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, वो इसी लूप में चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक, जैसे ही क्या होगा, ये व्हाइल, ठीक है, ये ट्रू के बजाय फॉल्स होगा, फॉल्स हुआ मींस दैट टर्न इज इक्वल टू नाउ I, तो क्या होगा, I विल एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है हमें डेडलॉक को थोड़ा सा रिमूव करना है। ठीक है, तो ith प्रोसेस क्या करेगा, इट विल मेक और इट विल गिव द सिग्नल। हमने आपको बताया था कि सिग्नल दे देगा, किसको सिग्नल दे देगा, इट विल गिव सिग्नल टू प्रोसेस J दैट नाउ इट्स योर टर्न टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, देख लो रोल नंबर 83, ठीक है, आज तो तुमने Yes, sir. कर दिया है, अटेंडेंस दे दिया है, ठीक है, आज मैं अब एब्सेंट नहीं लगाऊंगा, ठीक है, आइंदा से मत करना, जब मैं कहूँ तभी करना। एक्चुअली सर मेरे वहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहता है, आप करीब मुझे कई बार व्हाट्सअप 4-5 बार। आप मुझे व्हाट्सअप कर ओके दो, ओके नहीं कर, मैंने बहुतों के अटेंडेंस लगाए हैं, ठीक ओके ठीक है, ओके ओके सर, ओके सर। ठीक है। तो अब देखो क्या है, टर्न, अब प्रोसेस I क्या करेगा, इट विल मेक द टर्न J, मींस इट गिव्स ए सिग्नल टू प्रोसेस J दैट नाउ इट्स योर टर्न टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, जैसे उसने टर्न को J कर दिया, मतलब उसने दूसरे को वो कर दिया, देन इट विल बिकम इनटू द रिमाइंडर सेक्शन, वो अपने रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करने लगेगा। ठीक, और व्हाइल वन का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे या तो ट्रू होगा, या व्हाइल 0 होगा, या वन का मतलब क्या है कि ट्रू फॉर प्रोसेस I। ठीक, ट्रू फॉर प्रोसेस I, तो डू है यहाँ पे, तो डू का मतलब दिस कंडीशन विल फर्स्टली एग्जीक्यूट, देन दिस कंडीशन विल बी चेक। ओके, तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि the next execution will depend upon the current execution, the current process, means that कि इसने I ने क्या किया, J को टर्न दिया, ठीक है, it means now it is the turn of J to execute its critical section. Okay, so the problem in this algorithm is that no other process can wish that I want to
एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, मतलब विश नहीं कर सकता कि हमें क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना है। वो डिपेंड करता है कि वो आई जो है प्रोसेस वो किसको टर्न दे के जाता है। ठीक, क्लियर है? तो इसको रिमूव किया गया, इसको रिमूव किया गया एल्गोरिथम 2 में। ठीक है, ये हमने वैसे बता दिया है कल आपको, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या है कि जो प्रोसेस, अब इसमें क्या है कि द प्रोसेस इज वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, ये क्या करेगा, अब इसमें एक हम लोग फ्लैग एरे यूज करते हैं। फ्लैग का मतलब जानते हो, इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो जो प्रोसेस इंटर करना चाहता है दैट विल मेक इट्स फ्लैग टू ट्रू। ठीक है, जैसे आई है, आई करना चाहता है तो यहाँ पे क्या करेगा, आई अपने फ्लैग को ट्रू कर लेगा। फिर हमने कहा कि ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन वाला, ये कंडीशन चेक होगा, ठीक, कि सम अदर प्रोसेस तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेगा व्हाइल फ्लैग जे, मतलब फ्लैग जे का मतलब फ्लैग जे ने विश कर रखा, पहले कर रखा है, एंड इट इट इज इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, तो वो क्या करेगा, ये इसी व्हाइल लूप में मूव करता रहेगा। कब तक मूव करता रहेगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे फ्लैग जे फॉल्स होगा, इसका मतलब कि फ्लैग आई ने ट्रू कर रखा अपना, मतलब इट वांट टू इट विशेस टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। वो क्या हो जाएगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा और वो क्या करेगा, अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि लाइक हियर कि उसने टर्न जे किया था, यहाँ पे उसने किसी फ्लैग को ऑफ, मतलब ऑन ऑफ नहीं किया। इसका मतलब क्या है, all process are all process are independent to wish for critical section। क्लियर है? अब देखो क्या है कि इन दोनों एल्गोरिथम को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक, मतलब क्या है कि all process can wish for the for entering into the critical section and टर्न भी जिसका आएगा, मतलब क्या है कि 5 प्रोसेस ने विश कर दिया, क्या कहते हैं, इंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो लेकिन क्या है, जिसका टर्न होगा वही क्या है, एंटर कर सकता है। तो इन दोनों को मिला करके पीटरसन एल्गोरिथम बनाएंगे। ठीक, क्लियर है? तो पीटरसन एल्गोरिथम में देख लो क्या है, सिंपल। अब यहाँ पे देखो क्या है कि फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम आई के लिए कर रहे हैं तो मीन्स आई, process I wants to enter into the critical section and it is done so by making true of its flag। ठीक है, उसने अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया। अब देखो क्या है कि टर्न जे, अब वो क्या करेगा, आई हमने आपको बताया कि जितने लोग विश करते हैं, ठीक है, या जितने लोग इंटर करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरों को भी चांस देते हैं। तो उसने क्या किया, टर्न जे कर दिया। क्लियर है? ठीक है, अब वो चेक करेगा, ठीक है, टर्न जे कर दिया और चेक करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब फ्लैग जे ने भी विश किया है और उसका टर्न भी है। ठीक, तो अब अगर क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब कौन है, इसका मतलब कि जे इज इन टू द क्रिटिकल सेक्शन। जे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। क्यों, कैसे कर रहा है, फ्लैग जे भी ट्रू है और टर्न भी ट्रू है। ठीक, टर्न टर्न भी जे का है। ठीक, तो इट मींस दैट कि जे इज इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो अब क्या है, फ्लैग आई ने जो अपने आप को ट्रू कर रखा था, इट मस्ट वेट। कब तक वेट करेगा, जब तक कि ये जो है कंडीशन ट्रू रहे। ठीक, अब इन दोनों में कोई भी एक फॉल्स होता है, टर्न इज इक्वल टू आई हो जाता है या फ्लैग आई हो जाता है। ठीक, तो क्या होगा, दैट कंडीशन बिकम फॉल्स। ठीक, क्लियर है? जैसे ही फॉल्स होगा, फ्लैग आई ने अपना ट्रू कर रखा है एंड इट विल इंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो अब देखो क्या है कि हमने बताया कि आपको कि पीटरसन सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू एल्गोरिथम। अब देखो क्या है कि अब ये क्या करेगा, ठीक है, प्रोसेस आई क्या करेगा, अपना जो फ्लैग है उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, जस्ट लाइक एल्गोरिथम टू। तो उसने क्या कर दिया, अपने फ्लैग को फॉल्स कर दिया। इट मींस इट गिव्स सिग्नल टू अदर प्रोसेस
that the critical section is now free. ओके, तो अब क्या होगा, चेक किया जाएगा किसके किसके फ्लैग क्या है, ट्रू है, और उसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा है कि व्हाइल इज वर्किंग। ठीक है, तो ये पीटरसन एल्गोरिथम है। पीटरसन एल्गोरिथम हमने बताया एल्गोरिथम 1 और एल्गोरिथम 2 का कॉम्बिनेशन है, इसको मर्ज कर देंगे। ठीक, क्लियर है। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे हो रहा है कि इफ वन प्रोसेस wants to enter into the critical section, no other process can enter। तो इसका मतलब क्या है कि जब आई का टर्न आया लेकिन जे इज ऑलरेडी इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो क्या होगा, इट मस्ट हैव टू वेट। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है। ठीक, अब देखो क्या है कि जब तक यहाँ पे ये फॉल्स नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, तो क्या होगा, तब तक क्या होगा, सिग्नल नहीं मिलेगा दूसरे अदर प्रोसेस के लिए। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या है, बाउंड वेटिंग के लिए भी है थोड़ा सा। ठीक, क्लियर है कि एक टाइम के लिए फ्लैग को फॉल्स करना ही पड़ेगा। वैसे ही जैसे ही करिए वैसे ही सबको मिल जाएगा फ्लैग, सिग्नल मिल जाएगा सबको। ठीक है, और क्या है कि फ्लैग आई ट्रू करने का मतलब क्या है कि ऑल प्रोसेस इज process wants to enter into the critical section। okay, ठीक, it means it is not into the remainder section। तो जिसका false हो जाएगा फ्लैग, वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर सेक्शन में रहेगा। ठीक, और जैसे ही क्या करेगा, फ्लैग को ट्रू करेगा, इसका मतलब क्या है कि इट क्लियरली इंडिकेटिंग दैट इट वांट्स टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक, ना समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक, तो अब देखो क्या है, नाउ कम टू द डेकर्स एल्गोरिथम। ठीक, तो डेकर्स एल्गोरिथम क्या है कि इट इज जस्ट लाइक पीटरसन एल्गोरिथम। ठीक है, तो पीटरसन में क्या है कि एल्गोरिथम 1, एल्गोरिथम 2 और एल्गोरिथम 3, अगर इन तीनों को मिला दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेकर्स एल्गोरिथम बन जाता है। ठीक, क्लियर है। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, फ्लैग आई ने ट्रू कर दिया। ठीक, अब देखो क्या है कि वही चीज है, पीटरसन का ही वो है। अगर फ्लैग जे है, ठीक, अगर फ्लैग जे ट्रू है, ठीक, तो अब देखेगा कि इफ टर्न भी जे है, वही चीज है। ठीक है, उसमें एक साथ कंडीशन थी, इसमें अलग अलग कर दी गई है। वाइल फ्लैग जे इफ टर्न जे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन क्रिटिकल सेक्शन चलता रहेगा। ठीक, तो वो क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब इट इज नाउ टर्न फॉर फ्लैग जे। तो फ्लैग जे चलता रहेगा, तो ये क्या करेगा, बस एक चीज यहाँ पे ठीक है कि ये क्या करेगा, फ्लैग आई को फॉल्स कर देगा। ठीक, वाइल के अंदर फ्लैग आई को फॉल्स कर देगा, और जब तक क्या होगा, वाइल टर्न जे रहेगा, ये वाला टर्न जे रहेगा, तब तक क्या होगा, नो ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आई इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन नहीं करेगा। ठीक, जैसे ही क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, क्या होगा, वो क्या करेगा, फ्लैग आई को ट्रू कर देगा। जैसे ही फ्लैग आई को ट्रू कर देगा, क्या होगा, फ्लैग आई क्या है, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करेगा। ठीक, क्लियर है। तो समहाउ क्या है कि पीटरसन ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर दिया गया। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे ही फ्लैग आई ट्रू हुआ, मतलब आई अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ठीक, मतलब क्या है कि जे का टर्न खत्म हो गया। अब वो क्या करेगा, फ्लैग आई ट्रू था, वो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा, देन वो सिग्नल दे देगा। ठीक, अपने फ्लैग को क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, और टर्न क्या कर देगा, जे, जस्ट लाइक एल्गोरिथम 1 और जस्ट लाइक एल्गोरिथम 2। ठीक है, तो दिस इज द डेकर्स एल्गोरिथम। तो क्या है कि एल्गोरिथम 1, 2 और पीटरसन को मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, डेकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो सब लोग अटेंडेंस तो लगा ही दिए हो, मानोगे तो कहना है नहीं। ठीक है, अटेंडेंस लगा दो अगर जिन लोगों का छूट गया। ठीक, तो जो डेकर्स एल्गोरिथम है वो क्या है, पीटरसन एल्गोरिथम का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसमें टर्न और जे दोनों का ही है। बस आपको थोड़ा सा देखना है कि बस ये तीन जो कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग, ये क्या होनी चाहिए, दैट ऑल कंडीशन मस्ट बी मेट आउट। ठीक है।
अब देख लो, मैं इसको प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है। प्रोड्यूसर में क्या होता है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस एंड कंज्यूमर कंज्यूम्स द आइटम्स, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि एक प्रोड्यूसर के पास एक बफर है, ठीक। बफर का साइज 0 नहीं होना, बफर का साइज मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब प्रोड्यूसर कैन नॉट प्रोड्यूस। कंज्यूमर के में क्या है कि बफर का साइज 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 तो इसका मतलब कैन नॉट कंज्यूम, ठीक है। तो काउंटर लगा देते हैं कब तक के लिए, जब तक कि बफर साइज ठीक है। तो यहाँ पे एक बफर साइज, अगर काउंटर की वैल्यू बफर साइज के बराबर हो गई तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। काउंटर की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, कंज्यूम नहीं हो पाएगा, ठीक। क्लियर है। तो इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इन इनिशियली क्या होगा, बफर साइज के बराबर होगा, आउट 0 के बराबर होगा, तो इसको समझ लेना।